हाँ जी, 11th क्लास का अपना टॉपिक 1.3 और अपने बात कर रहे थे इसमें। अब इनकी मैं डेफिनेशन तुम्हें लिखवाऊंगा सारी की सारी। तो लिखो सबसे पहले डेफिनेशन। सबसे पहले उपसमुच्चय। उपसमुच्चय की कोई डेफिनेशन नहीं होती वैसे तो। उपसमुच्चय का एक एग्जांपल लिख सकते हो कुछ सीधा। उपसमुच्चय का एक एग्जांपल लिखो। ये सेट लिखो। और ये उपसमुच्चय बनाना सारा। ये अपना तीनों कर लिए। बना लिए, ठीक है। अब ये इसके बाद होने के बाद नीचे लिखो 5 कोमा ये दोनों नीचे लाइन में, ये दोनों अलग से लिखो 5 कोमा ये वाला समुच्चय हो गया। ये कौन है? अपने आप में ए सेट ही तो है, ठीक है। तो नीचे लिखना ये दोनों ए के उचित उपसमुच्चय हैं। उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। बाकी जो बच जाते हैं उसका एक नाम मैं अलग से और बताऊंगा। वो अनुचित में आ जाते हैं वैसे, या तो विषम बोलते, नहीं विषम इसी को बोलते हैं। चलो मैं बता दूंगा उसका, ठीक है। इतनी बात को एक बार दिमाग में रखना। नीचे लिखो उपसमुच्चयों की संख्या। नीचे लिखो उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी हो तो ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। और नीचे लिख लो n अवयवों की संख्या होती है। n अवयवों की संख्या, लिख लिया। अब नीचे लिखो घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या डेफिनेशन बनेगी? उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है। ये डायग्राम का ये नोट करो, पी ये लगा के इसको पी ऑफ ऐसे लिखा जाता है। लिखना चाहो तो ये तो ऐसे ही लिख लो, पूरा लिख लो। देखिए ये चीज आ गई नोट की, ठीक है। फिर लिखो नीचे एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, जिसमें केवल एक ही अवयव हो।
जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे ये लिख लो, एक ये वेक्टर है सेट में, ये एकल समुच्चय है। समझ आ गई बात? अब एक एग्जांपल नीचे और लिखो, ये ए सेट ये लिखो, बी सेट ये लिखो। नीचे लिखो ये ऐसे लिखो, चलो पहले लिखो बी ए का उप समुच्चय है, हिंदी में लिखो पहले, बी कोमा लगा के ए का उप समुच्चय है, लिख दिया। और इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ये लिखो, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया? नीचे लिखो, ये वाला निशान लगा के लिखो, इसका मतलब क्या है? कंटेन। ये सी वाला निशान लगा के कंटेन वाला, ये सी नहीं होता वैसे, ये ऐसे निशान होता सी, ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा लंबा बना के। इसके आगे लिख लिया कंटेन। अब नीचे लिखो, यहाँ बी समुच्चय, बी, चलो वो तो लिख ही लिया था, बी उप समुच्चय रहेगा, ये तो लिख ही लिया था ना। यहाँ लिखो ए बी का अधिसमुच्चय कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है। अब एक नाम आता है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब सार्वत्रिक समुच्चय को वैसे लिखा यू से जाता है, बड़े से बड़ा सेट, जितना भी बड़े से बड़ा सेट अपने बनाया जा सकता है वो क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय होता है, ठीक है। कोई छोटे 4-5 मैं कहूं तुम्हें ऐसे एग्जांपल के तौर पे, एक ये है, एक ये सेट है, एक ये है सेट, एक ये है सेट, इन सभी का ऑलराउंडर एक बड़े से बड़ा सेट बनाना चाहो तो क्या बना सकते हो जिसके अंदर ये सारे शामिल हो? 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरा जो 1 2 3 4 5 6, अब ये कोई जरूरी नहीं 6 तक ही लेना, 6 तो कंपल्सरी हो गए कि इसमें अभी भी 6 हैं तो ये तो लेने पड़ेंगे। 7 8 9 10 11 12 जितना मर्जी बड़ा ले लो, जिसके अंदर ये सारे शामिल हो, जितने भी तुम्हें छोटे से छोटे सेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए जाएं तो उसको शामिल करने वाला बड़े से बड़ा सेट जितना भी तुम बनाना चाहो बना लो, वो अपने आप में क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। बात समझ आ गई? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरीके से उसको किससे लिखा जाता है? यू से, यूनिवर्सल सेट। समझ आ गई? तो लिख लो सार्वत्रिक समुच्चय। ऐसा बड़े से बड़ा सेट जो दिए गए अन्य सभी छोटे समुच्चयों को अधिग्रहित कर ले। अभिग्रहित लिख लेना ऐसे, अभिग्रहित मतलब अपने अंदर ग्रहण कर लेना, अभिग्रहित कर ले, तो ऐसा बड़े से बड़ा सेट क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक, ठीक है, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। जहां तक मेरे माइंड में आ रहा है इसको विषम सेट, विषम उप समुच्चय बोलते हैं शायद, बाकी मेरे को कंफर्म याद नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा, कंफर्म नहीं है, पर एक बार के लिए मेरे ख्याल से ये विषम है शायद, फिर भी मैं चेक करके कल बता दूंगा। कर गया ना? इस बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
अधि समुच्चय का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये सारा बेसिक 1.3 से रिलेटेड है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये सारा पता होगा तब तुम 1.3 के लिए पूरे रेडी हो, आराम से रेडी हो जाओ। अपने थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में अच्छे तरीके से अपने को पता लग जाएगा। ठीक है, 1.3 के क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। हाँ जी, 1.3 की बात करता हूं मैं। अच्छा, अंतराल भी आ गया क्या इसमें? चलो 1.3 से पहले अपने बात कर लेते हैं, पहले यार बेसिक बेसिक की बात ही कर लेते हैं, अंतराल में बता ही देता हूँ सारा, क्वेश्चन बाद में करेंगे। आज हो जाएगी तो आज से, नहीं तो कल बता देंगे। एक नया अपना और पार्ट आ रहा है इसमें, अंतराल, इंटरवल, इंटरवल्स। ठीक है, क्या होता है अंतराल, देखना भी। मैं एक दो प्रकार के अंतराल होते हैं, पहले तो ये बता दूं, एक तो समृद्ध, एक विवृत। एक समृद्ध और एक विवृत। समृद्ध अंतराल का मतलब ये छोटा ब्रैकेट और विवृत अंतराल का मतलब ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट कई जगह पे आएंगे, ध्यान रखना, और तीनों 3-4 जगह पे आते हैं और तीनों की जगह पे अलग अलग इसका मतलब होता है। और समृद्ध का मतलब क्या है, जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया 2 और 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 2 से लेके 3 तक के बीच में सारी राशियां पॉइंटों में आती है, बटे वाली भी आएंगी, वो सारी की सारी इसके अंदर काउंट होगी। समझ आ गई? और यदि कुछ नहीं दिया गया है तो इस, और ये छोटा ब्रैकेट इसको अपने इंग्लिश में बोले ना तो क्लोज ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको, ओपन इंटरवल। ठीक है, और ये होता है क्लोज इंटरवल। अब क्लोज कोई है, जैसे 1 से 4 1 से 5 है मान लिया। ठीक है, अब एक बात ध्यान देनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 1 से 5 तक की सारी संख्याएं, और 1 भी काउंट होएगा और 5 भी काउंट होएगा, क्योंकि ये क्लोज है। क्लोज है तो भाग नहीं सकते साइड वाले। ये क्या था? ओपन था, तो इसके अंदर वाले तो बताओ इसके अंदर कौन आएगा? ये सारा आएगा क्या? यदि कंडीशन ऐसी है कि इसके अंदर रियल नंबर में से लेना है, रियल नंबर में से लेना है, तो इसके अंदर बहुत सारी संख्याएं ऐसे पड़ी हैं। ठीक है, यदि रियल नंबर नहीं लेने, कई बार होता है सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, तो इसमें कोई नेचुरल नंबर बिलोंग ही नहीं करता इस सेट में। ये भी एक सेट ही है। सेट को लिखने का एक नया तरीका हो रहा है अंतराल का रूप। अब इस सेट को मैं लिखना चाहूँ तो क्या क्या लिखूंगा इसके अंदर? 1 आएगा जी, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। इसी सेट को ये लिखा जा सकता है। इन शॉर्ट बात समझ आ गई? तो सेट को अंतराल रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सेट को लिखने का दूसरा तरीका है, एक समुच्चय निर्माण, एक रोस्टर रूप, ठीक है, और एक ये अंतराल रूप। समझ आ रही बात? तो ये ध्यान रखना है। तो विवृत इसको बोलते हैं, बड़े इंटरवल को क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? इसके साइड वाले जो अवयव हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। और इसके अंदर क्या मतलब है कि अंदर वाले शामिल, ये सारे शामिल होंगे, और बाहर वाले ये जो कॉर्नर वाले हैं ये शामिल नहीं होंगे। बात समझ आ गई? तो ये इंटरवल और ये विवृत, सॉरी समृद्ध और विवृत। अब होता है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध का मतलब क्या है कि एक साइड से जो समृद्ध है और एक साइड से विवृत है। अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत। तो पहले विवृत आ रहा है तो पहले विवृत का निशान, दूसरा समृद्ध आ रहा है तो इसके अंदर कहां से लेके कहां तक शामिल होंगे? मान लो 5 है, कहां से लेके कहां तक? 2 शामिल होगा, 5 नहीं होगा, 2 3 4। तो इस सेट के अंदर कौन कौन से आएंगे? 2 3 और 4। समझ आ गई बात? सेट से अंतराल बना सकते हो, अंतराल से सेट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। किसी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कोई x राशि मान लेते हैं, इनके बीच में x, और x कौन सी कहां से कहां के बीच में बिलोंग कर रही है? 5 तो इसमें शामिल नहीं है और 2 शामिल है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया इसका, इसी अंतराल का। और ये कौन सा? रोस्टर रूप हो गया। बात समझ आ गई? तो ऐसे कोई भी बनाना हो तो बना सकते हैं, ऐसा दिया हो तो भी बना लेंगे, ऐसा नहीं दिया हो तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये अंतराल रूप है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं अपने आराम से कल की क्लास में करेंगे।
ठीक है। और बाकी क्वेश्चन यदि अपने हो भी सकते हैं तो वो भी हो सकते हैं यदि तुम करके देखोगे तो आराम से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।